Hello students, I am Pankaj Vashisht from GSSS Calrum Cathal and I welcome you all in today's lecture of EduSet. I am going to study about the chapter Light यानी प्रकाश। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने प्रकाश से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि परावर्तन, और हमने पढ़ा समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब और गोलीय दर्पण के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में जब हमने पढ़ा था समतल दर्पण के बारे में और उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में कि वह प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा तथा आभासी। हमने क्या पढ़ा कि प्रतिबिंब जो है उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को रखा गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या गोलीय दर्पण द्वारा अवतल या उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति को भी हम जान सकते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा या उससे बड़ा बनेगा, इन सब बातों के बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को पढ़ने से पहले आइए छोटी छोटी बातें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये वाला भाग जो है, ये वाला पोर्शन जो है चैप्टर का बहुत टफ लगता है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन आज अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से समझते हैं और साथ में कॉपी और पेंसिल रख के बैठिए, जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे साथ साथ आप उसको लिखते जाइए। अगर आप एक बार उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपको कभी भी इसमें मुश्किल नहीं आएगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को पढ़ने से पहले आइए छोटी छोटी बातें जो हमने पहले पढ़ी थी उनको एक बार रिवाइज कर लें। पॉइंट, मध्य बिंदु अवतल दर्पण के अपर्चर में द्वारक का जो सबसे मध्य में बिंदु होता है, सेंटर में जो बिंदु होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक, जिस गोलाकार से काटकर इस दर्पण को बनाया जाता है उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, या हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र, उस दर्पण का वक्रता केंद्र, सी पॉइंट। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि इस सारे को, ये सारा जो एरिया है जिसके अंदर लाइट आ सकती है, द्वारक, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, द्वारक। P और C के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और वी कैन से इट रेडियस ऑफ कर्वेचर, R से भी हम इसको लिखते हैं। फिर हमने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा फोकस के बारे में पढ़ा था कि फोकस क्या है, F क्या है। याद है आपको वो एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने क्या किया था कि सूर्य के से आने वाली किरणों को हमने एक अवतल पॉइंट पर फोकस कर दिया था। जैसे आप एक दर्पण लीजिए और सूर्य की किरणें जो आ रही हैं उनको एक कागज पे उसकी इमेज आती रहे, ऐसे इस तरह से आपने उसको टिल्ट करना है, इस एंगल पे उसको सेट करना है। वो आप इस तरह से सेट करेंगे कि ब्राइटेस्ट स्पॉट जो है आपको सनलाइट का उस कागज के ऊपर दिखाई देने लगे। जब वो ब्राइटेस्ट स्पॉट आपको उस कागज पे मिल जाएगा, जिस पॉइंट पर वो स्पॉट आपको सबसे ब्राइट नजर आ रहा है उसी पर उस कागज को होल्ड कर लीजिए, रख लीजिए। और अगर आप उसको काफी देर तक उसी पोजीशन में रखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि वो कागज जलने लग जाएगा। तो होता क्या है बच्चों कि अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। जब उस स्पॉट पर बहुत सारी किरणें इकट्ठी हो जाती हैं तो ज्यादा गर्मी होने के कारण वो कागज जलने लगता है। आइए इसे एक डायग्राम से भी समझ। तो जो हमने प्रयोग पढ़ा था कि कागज पर एक पॉइंट पर सारी किरणें इकट्ठी हो जाती हैं, वो पॉइंट क्या है,
उस अवतल दर्पण का फोकस पॉइंट है वो, जहां पर सूर्य की किरणें परावर्तित होने के बाद केंद्रित हो रही हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अवतल दर्पण द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिबिंब को पढ़ने के लिए बच्चों कुछ 3-4 बातें हमें पता होनी चाहिए। वैसे तो जब भी किसी दर्पण के आगे, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी है जिसे हम बिंब भी कहते हैं। तो इसके हर एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलेंगी। अब हमारे लिए इतनी सारी किरणों का आपतन और परावर्तन पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मुख्यतः सिर्फ 2 किरणों के बारे में हम पढ़ते हैं कि हम 2 किरणों को देख लेंगे कि इससे आने वाली 2 किरणें किस प्रकार से परावर्तित होकर आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। परावर्तन के बाद ये दोनों किरणें जहां मिलती है या कट करती हैं, वही पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, इमेज बन जाती है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इनको बना सकते हैं। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो क्या, कि मान लीजिए कि हमारी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है ए बी। एक प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, जो मुख्य अक्ष के, ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष, इसके पैरेलल जो आएगी, अरे विच इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरे। ठीक है, याद रखेंगे फर्स्ट रूल क्या कहता है। फर्स्ट रूल हमारा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, आपतित होती है, तब वो दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, इससे बिल्कुल उल्टा, ये है फोकस, जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी। ठीक है, क्लियर है सबको। क्या है हमारे 2 रूल अवतल दर्पण के लिए। पहला रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजरेगी। क्लियर, ये था अवतल दर्पण के लिए। ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए भी ये दोनों रूल सेम है। क्या लगेगा उसमें कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो वो परावर्तन के बाद ऐसी नजर आएगी कि वो जैसे फोकस से आ रही है। ये आ गई, प्रतीत होगी, निर्दिष्ट हुई है, फोकस से निर्दिष्ट हुई है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। ठीक, ऐसे ही सेकंड रूल में क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आती हुई नजर आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक, बस इनमें फर्क क्या है कि यहाँ पर हम रियल में देख रहे हैं, यहाँ इमेजिनरी है, वर्चुअल है। ठीक है, तो दोनों रूल आपने याद रखने हैं। नंबर 1 क्या था, whenever there is a ray of light which is parallel to principal axis then it will pass from the focus after reflection, कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगी। दूसरा क्या था कि अगर फोकस से होकर आ रही है कोई रे ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी यहाँ पर और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक, थर्ड क्या है, इसमें क्या कहता है वो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है तो इसी लाइन में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम रिट्रेस करेगी अपना पाथ, उसी पाथ पे वो वापस मुड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से होकर किसी दर्पण पे या मिरर पे आती है तो वो एक अभिलंब के रूप में उस पर गिरती है, मतलब एक परपेंडिकुलर की तरह गिरती है 90 डिग्री के एंगल पे, और रिफ्लेक्शन के बाद उसी परपेंडिकुलर के पाथ को वो फॉलो करती है, रिट्रेस करती है। तो थर्ड रूल हमारा क्या है? व्हेनेवर देयर इज अ रे ऑफ लाइट, सेंटर से जो होकर आ रही है वो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। अगर हम इन तीन समझ लें और इन तीनों का ही परावर्तन बनाए, तीन में से कोई दो ले लेते हैं हम, और ये दोनों जहां कट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी, तो हमारे लिए काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो आपको ये तीनों बातें अच्छे से याद करनी है, ठीक? ये तीन जो है हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। एक और रूल है बच्चों, फोर्थ रूल, जो यूज तो कम होता है कि एक या दो केसेस में, लेकिन उसको याद करना भी बहुत जरूरी है। और वो क्या कहता है कि जब भी P पॉइंट पर इंसिडेंट होगी, P क्या था हमारा? ध्रुव यानी पोल। जब भी इस P पॉइंट पर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो वो जितने एंगल पर इंसिडेंट है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्शन के बाद यहां से चली जाएगी। एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। तो तिर्यक आप एक शब्द पढ़ेंगे कि वो तिरछी आ रही है तो वो तिरछी ही टकराकर उससे वापस चली जाएगी। कब? जब वो पोल के ऊपर इंसिडेंट है, ठीक? तो जैसे अवतल दर्पण के 4 रूल हमने पढ़े, सेम जो है उत्तल दर्पण के लिए भी है। फर्स्ट 2 हमने कर लिए, थर्ड भी बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, अदरवाइज इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये चारों को पहले याद करें, अवतल दर्पण वाला, और फिर 4 आप उत्तल दर्पण वाले भी याद कर सकते हैं। साथ साथ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट होता रहे कि ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, ठीक? अब उत्तल दर्पण में क्या होगा कि C से आती हुई प्रतीत होगी वो लाइट इस तरह से, और C से ही वो वापस चली जाएगी, यहीं से आएगी और यहीं से वापस चली जाएगी। ये कौन सा पॉइंट है हमारा? C पॉइंट, ठीक? ऐसे ही फोर्थ रूल में भी क्या होगा? तो उत्तल दर्पण में क्या होगा फोर्थ रूल में कि लाइट जो है P पर, ध्रुव पर इंसिडेंट होगी और उसी एंगल से तिरछी आई है और तिरछी चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पोल। तो ये है हमारा फोर्थ रूल। तो आपको याद हो गए होंगे 4 रूल। फर्स्ट क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई फोकस से होकर आ रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड क्या था कि अगर कोई सेंटर से आ रही है तो वो सेंटर से ही वापस चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोर्थ क्या है कि P पॉइंट पर, ध्रुव पर, पोल पर जब कोई लाइट इंसिडेंट है तो वो वहीं से सेम एंगल से जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल I विल बी इक्वल्स टू एंगल R इन दिस केस। वैसे इन चारों केसेस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो होल्ड होता है, ठीक है? ये 4 पॉइंट जिसको याद है वो आराम से इमेजेस बना सकता है। अब हम शुरू करेंगे कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को। बनाए गए प्रतिबिंब को पढ़ते हैं बच्चों। इसमें कुछ बातें जो है आपको याद रखने की है। सबसे पहली बात कि प्रतिबिंब जब भी बनता है तो 2 प्रकार का बनता है। वास्तविक है तो उसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ होगा उल्टा, हमेशा याद रखें, प्रतिबिंब वास्तविक एवं होगा। और अगर दूसरी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है तो वो हम होता है सीधा तथा आभासी। तो ये 2 जो की पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको याद रखेंगे तो गलती होने के कम से कम चांसेस हैं। जहां पर भी आपको वास्तविक प्रतिबिंब लग रहा है तो उसके बाद उल्टा अपने आप लगा दिया, रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसे ही अगर सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो सीधा तथा आभासी बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो एक तो ये बात याद रखनी। दूसरी बात कि जब हम इमेजेस को बनाना शुरू कर रहे हैं
तो देयर आर 6 पोजीशंस, 6 अलग अलग पोजीशंस पर हम ऑब्जेक्ट को रखकर देखेंगे और उसकी क्या इमेज बनती है ये हम वहां से डिसाइड कर लेंगे कि कब इमेज छोटी बन रही है, कब बड़ी बन रही है, कब वास्तविक एवं उल्टा यानी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है और कब सीधी तथा आभासी। तो इनको ड्रॉ करने के साथ साथ आप याद भी करते जाएं, एक एक इमेज बनाते जाएं और कॉपी पर इसके साथ पॉइंट्स लिखते जाएं कि जो इमेज बन रही है वो किस तरह की है। जैसे सबसे पहली पोजीशन हम सबसे दूर से चलेंगे, यानी कि अनंत, कि जब कोई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, बहुत दूर रखा हुआ है, तो इंफिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें कैसी होंगी, सीधी, और वो मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएंगे, समानांतर पैरेलल आएंगी। तो फर्स्ट केस में क्या है, हमने 2 पैरेलल रेज ड्रॉ कर दी, एक सबसे ऊपर वाली, एक सबसे नीचे वाली। अभी हमने रूल पढ़ा था, फर्स्ट रूल क्या था कि व्हेनेवर देयर इज अ रे ऑफ लाइट, जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, समानांतर आती है, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ टकराई और इससे टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरी। दूसरी रे ऑफ लाइट भी हमने कैसे ले ली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ टकराई, इससे टकराकर वापस गई और कहाँ पॉइंट पे मिलेगी, एफ पॉइंट पे दोनों जो है इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पर ये दोनों रे ऑफ लाइट परावर्तन के बाद जो हमें मिल रही है, जहां कट करेंगी वहीं हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप इस डायग्राम को देख के ही बता सकते हो। देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, अनंत पर ही लिख दिया हमने, कहाँ है, एट इंफिनिटी। अब प्रतिबिंब यानी कि इमेज कैसी बन रही है, कैसी बन रही है बच्चों, देखो डायग्राम से बिल्कुल पॉइंट, छोटा सा पॉइंट बन रहा है ना, तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा बिंदु के आकार का, लाइक पॉइंट साइज। ओके, सेकंड कहाँ बन रहा है, कौन से पॉइंट पे बन रहा है, थर्ड क्या है कि ये रियल है। अब रियल है तो उसके साथ क्या शब्द मैंने अभी आपको बताया जुड़ा हुआ होगा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो फर्स्ट पोजीशन हमारी हो गई, आपको याद भी हो जाएगी, वेरी इजी। अब मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 पोजीशन, 6 को छोड़ दीजिए यहाँ से। ये 5 जो इमेजेस हैं ये आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से लिंक है, वो आप याद करते जाना। अभी हमने फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट इमेज बना ली, अब देखते जाइए कि ये कैसे लिंक्ड है आपस में। ठीक, 6 को छोड़ देंगे, छठी को छोड़ देंगे, पहली 5 देखेंगे हम। अब आते हैं हम इस पे नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है, हमने अभी डिस्कस किया था, अभी डिसाइड किया था कि हम दूर से चलेंगे। अब हम अनंत से चले हैं, इन्फिनिटी से चले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सी। तो इन्फिनिटी और सी के बीच में भी तो कोई पॉइंट होगा, तो हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या ले लिया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, अनंत तथा सी के बीच में। सेकेंड पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, अनंत तथा सी के बीच। अब ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया, इसका दूसरे शब्दों में हम सी से परे भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में लिखा होगा सी से परे मतलब सी से पीछे। तो ये रख दिया आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ए बी। अब एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलेगी जो कि कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट डालेगी। ठीक, ये इस मिरर से टकराकर कहाँ आएगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल कि पैरेलल है तो टकराने के बाद एफ से होकर आएगी। ठीक, अब हमने एक रूल और पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सी से होकर गुजर रही है, ये हमारा पॉइंट आ गया सी, सी से जा रही है और सी से ही वापस आएगी, आ गई वापस, 2 रे ऑफ लाइट हो गई। ये दोनों जिस पॉइंट पर कट कर रही है, ऐसे नोट कर लो, यहाँ नोट कर लिया हमने और ये ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, हमारी इमेज कैसी है, देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ ऊपर, तो इमेज कैसी बन रही है, नीचे उल्टी बन रही है ना, तो ये क्या बन गया, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना है। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज कैसी है, छोटी है, तो कैसा बना प्रतिबिंब, छोटा। कहाँ बना है, पोजीशन भी देख के जा सकते हैं, सी तथा एफ के बीच में। तो ये पॉइंट्स डायग्राम के साथ, पहले डायग्राम बनाओ, जैसे ही आपने डायग्राम बना दिया ये पॉइंट्स तो अपने आप आ जाएंगे,
इनको कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दो हमने केसेस कर रहे हैं, फर्स्ट है इंफिनिटी पे, सेकंड है इंफिनिटी और सी के बीच में। ठीक, अब हम आएंगे अपने थर्ड केस पर। तो नेक्स्ट पोजीशन जो है बच्चों, जैसे हम अनंत से नजदीक आ रहे हैं अवतल दर्पण के पास, तो थर्ड पोजीशन आती है हमारी सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। जब हमने सी पर हमारे ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी, तो सी पर जब ऑब्जेक्ट रखा, फिर से वही दो रेज हम लेंगे। दो रेज कौन सी, एक तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, वो परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से, एफ से। तो ये देखो ये एरो लगा हुआ है, एक रे आप बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, और वो जैसा कि हमारा रूल है रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से। ठीक, सेकेंड रे आप बनाएंगे कि वो फोकस से होकर इंसिडेंट होगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के वो पैरेलल होकर चली जाएगी। ठीक है, ये दो रे बनाई हमने, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2। ये दो रेज आपने बना दी, और ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर कट करती हैं। आप जब अपना डायग्राम बनाएंगे तो जहां कट करेंगी, जैसे मेरे डायग्राम में ये यहाँ कट कर रही है, फर्स्ट रे, ये फर्स्ट रे आई थी और ये कौन सी रे आई थी, सेकेंड। ये दोनों रेज जहां कट कर रही है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है हमारा, इट इज द पॉइंट ऑफ इमेज। ये प्रतिबिंब बन गया और इसका नाम आप लिख देंगे ए डैश बी डैश। ठीक, क्लियर है बच्चों को। अब पोजीशन हमें पता लग गई, तो याद कर सकते हैं आप, वेरी इजी इस पोजीशन को याद कर लें। जैसे ही पेपर में आएगा कि आपका ऑब्जेक्ट केंद्र पर रखा है, कि बिंब की स्थिति या वस्तु की स्थिति क्या है, केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, केंद्र पर। ठीक, तो थर्ड जो पोजीशन है हमारी केंद्र वाली, इसको याद करना बहुत इजी है। जैसे ही आपको लिखा जाए केंद्र पर वस्तु की स्थिति है, तो आप केंद्र पर ही प्रतिबिंब उसका आपको मिलेगा। और कैसा मिलेगा, देखो इसकी पोजीशन क्या है, केंद्र पर, यानी कि सी पर। पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी। और कैसी है, सेम साइज, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की इमेज बनेगी, समान साइज या समान आकार का जो है वो आपको प्रतिबिंब मिलेगा। तीसरा क्या है, कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा। जैसे मैंने आपको बताया कि वास्तविक के साथ एक शब्द साथ जरूर लगेगा, उल्टा ये दिख भी रहा है हमें डायग्राम से कि रियल है और इन्वर्टेड है, सेम साइज का है और सेम पॉइंट पर जो है इमेज बनेगी। ठीक, नेक्स्ट आता है फोर्थ पोजीशन जो है हमारी, वो है सी तथा एफ के बीच, केंद्र तथा फोकस के बीच में। बार बार बता रही हूं कि हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से, अनंत से चल रहे हैं और दर्पण के पास आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं उसके पास। अब जब उससे नेक्स्ट पोजीशन सी के आगे आ गए हम, सी और एफ के बीच में ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। ये रख दिख रहा है आपको, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम हमने रख दिया ए बी। ठीक, फिर से वही रूल हमने फॉलो करने हैं जो दो रूल हमने अभी पढ़े थे, कि जब ए से या ऑब्जेक्ट से जब हमें एक रे आएगी, कैसी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से। ये रे नंबर 1 है हमारी। सेकेंड रे क्या है, यहाँ पर दिख रही है, ये सेंटर से होकर जा रही है, ऑब्जेक्ट से निकल रही है और सेंटर से होकर जा रही है, ये है रे नंबर 2। सेंटर से आने वाली रे के लिए हमारे पास क्या रूल था, कि वो सेंटर से आएगी, ये चली गई सेंटर से होती हुई, ये देखो ये सेंटर से होती हुई मिरर पे, और मिरर से फिर ये एरो लगा दिया हमने जाने का, और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पॉइंट से सेंटर से होकर ये वापस आ गई। तो ये दोनों रेज, ये 1 नंबर रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और ये 2, ये कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या बन जाएगा, इट इज द पॉइंट ऑफ इमेज, और इसका नाम रख दिया हमने ए डैश बी डैश। अब हम डायग्राम से ही पता लगा सकते हैं कि हमारी इमेज कैसी बनी है, वही पहले वाली, रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से साइज में कैसा है, बड़ा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा, या आपकी बुक्स में लिखा हुआ होगा विवर्धित, एक शब्द ये भी लिखा होगा विवर्धित। दिस इज ऑल्सो लार्ज इमेज, बड़ा इमेज। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या है, कैसा बनेगा, वास्तविक तथा
उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, और कहाँ बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है ये, पोजीशन बताओ इसकी। थर्ड पॉइंट, सी से परे, फिर सी से पीछे बनेगा। सी से यहां हम कह सकते हैं अनंत तथा सी के बीच। ठीक है, अनंत तथा सी के बीच। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था 6 इमेजेस हैं, अब हमारी 4th आ गई। जब 4th पोजीशन शुरू होगी, रिवर्सल शुरू हो जाता है। ये जो 4th रिवर्सल मतलब उल्टा होना शुरू हो जाएगा। आपका 4th केस और 2nd केस आप याद कर सकते हो। मैंने कहा था ना एक ट्रिक बताऊंगी कि 2nd और 4th को रिलेट करो, 2nd इमेज और 4th इमेज। 2nd में क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सी और अनंत के बीच में। चेक करें सभी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, अनंत तथा सी के बीच में, और इमेज कहाँ बनी थी, सी तथा एफ के बीच। अब 4th केस में उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, यहां ये किसकी पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, सी तथा एफ के बीच, और इमेज कहाँ बन रही है, अनंत तथा सी के बीच। तो आप याद कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं कि 4th केस जो है 2nd केस से उल्टा है। इनकी पोजीशंस आपस में चेंज होती हैं। जहां 4th में ऑब्जेक्ट जहां रखा है वो कौन सी है, 2nd की इमेज की पोजीशन। 4th की इमेज कहाँ बनेगी, 2nd के ऑब्जेक्ट वाले पोजीशन पे। ओके, अब चलते हैं 5th केस में। 5th केस क्या है हमारा, फोकस पर। कहाँ रखा है, एफ पर। ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा फोकस पॉइंट है, ऑब्जेक्ट को रख दिया एफ पर। ठीक, तो इसकी नाम हम जैसे उसका लगाते हैं, इसका भी क्या रख दिया हमने, ए और बी। अब इससे भी एक रे जाएगी पैरेलल टू द एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ आ जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। रूल नंबर 1 कि जब भी कोई रे पैरेलल टू एक्सिस आती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर। ठीक, ये है हमारी रे नंबर 1। ऐसे ही 2nd रे, ये देखो सेंटर से होते हुए मिरर से टकराएगी और टकराकर वापस सेंटर से होते हुए आ जाएगी। ये है हमारी रे नंबर 2। अब आपको दिख रहा होगा कि ये रे 1 और रे 2 जो है लगभग पैरेलल चल रही हैं, और हम इनको सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि ये कहीं इन्फिनिटी पर, अनंत पर जाकर मिलेंगी और एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी। और कैसा होगा वो, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, क्योंकि आप इसको बाहर आगे तक खींचोगे तो ये दूर तक जाने पर कहीं तो मिलेंगी, कहीं पर भी मिल सकती हैं। और हम इसको क्या मान लेंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो कहाँ बन रही है, अनंत पर। कैसी बन रही है, वास्तविक एवं उल्टा। बनेगा बहुत बड़ा, साइज कैसा होगा उसका, अत्यधिक बड़ा। ठीक है, अत्यधिक बड़ा साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा और अनंत पर। अब ये वाला जो केस है, ये किसका उल्टा है, फर्स्ट केस का। अब आपने जो फर्स्ट इमेज बनाई थी, याद करो, वो हमने बनाई थी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ बनाई थी, फोकस पर। पॉइंट लाइक इमेज बनी थी, याद आया कुछ, तो उससे इसको कोरिलेट कर लो कि 5th केस जो है फर्स्ट केस का उल्टा है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज एफ पर बनेगी, ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक, ये तो थे 5 केस। 5 केसेस में एक बात आपने ध्यान दी हो, ये देखो, इसमें 5th, 3rd, 4th, और पहले 2 भी आपने जो की है 1st और 2nd, सब में कैसी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, तो कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण में लगभग सभी केसेस में कैसी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा। सिर्फ एक केस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, एफ तथा पी के बीच, बीच।
उस समय पर जो इमेज बनती है दैट इज नॉट रियल, वो रियल नहीं बनती, वर्चुअल बनती है, आभासी तथा सीधा। देखो कैसे, अभी देख लेते हैं। ये है हमारा फोकस F, ये है C सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है P पोल। ठीक, आपने ऑब्जेक्ट रख दिया F और P के बीच में। फर्स्ट रे ऑफ लाइट आई, ये है हमारा ऑब्जेक्ट A B। ठीक, फर्स्ट रे ऑफ लाइट आई, ये है नंबर 1। F से जो यहां से इस ऑब्जेक्ट से जो रे P पर आती है, हमने लास्ट रूल करा था, फोर्थ रूल, और मैंने कहा था बहुत कम यूज होता है, तो सिर्फ इस केस में यूज होगा ये कि P पर जो रे इंसिडेंट है, जितने एंगल पे इंसिडेंट है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये यहां से रे आई P से टकराकर इस पॉइंट से, और ये वापस चली गई, ये आ गई हमारे रे नंबर 1। ठीक, सेकेंड रे जो है ऑब्जेक्ट से सेंटर से होती हुई मिरर से टकराएगी और वापस सेंटर पर आ जाएगी। ठीक, ये आ गई सेकेंड रे। तो सेकेंड रे और फर्स्ट रे को, ये हमारी सेकेंड है, जब हम पीछे की ओर एक्सटेंड करके देखते हैं, देखो यहाँ तो कहीं पे मिलने का इनका चांस नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना, ये देखो कहीं पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, वो पीछे की तरफ खींच कर देखेंगे कि दर्पण के पीछे अगर इनको एक्सटेंड किया जाए तो ये एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, और वही पॉइंट जो है हमारा इमेज A डैश B डैश, दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे। फर्स्ट बात जो आपने याद करनी है पोजीशन की, दर्पण के पीछे। कैसा बन रहा है? बड़ा, साइज में कैसा है? ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा, तो विवर्धित, या आप इसको सीधा लिख सकते हैं। पॉइंट कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड नहीं लिखना इसमें आपने, क्योंकि देखो दर्पण के पीछे इमेज बन रही है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वी कैन से सीधा तथा आभासी। कैसा? ओके, तो ये लास्ट केस है, ये थोड़ा डिफरेंट है और एग्जाम में भी बहुत बार आता है, तो देखने में मुश्किल लगता है, ऐसा है नहीं, मुश्किल नहीं है कुछ भी। दोबारा भी बता देती हूँ एक बार। F और P के बीच में किसको रखा है? ऑब्जेक्ट को। एक रे जाएगी, P पॉइंट से टकराएगी, टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होकर सेम एंगल से आ जाएगी। सेकेंड रे सेंटर से होती हुई दर्पण से टकराएगी, वापस आ जाएगी। दोनों रेस को जब पीछे की तरफ खींचा गया तो ये एक बिंदु से होंगी, उसी को आपने इमेज का पॉइंट बना लेना है, और ये इमेज कैसी बन जाएगी? हमारी आभासी, जिसे हमने मान रखा है काल्पनिक, आभासी तथा सीधा। ठीक है, तो ये थी हमारे 6 इमेजेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। तो आप सब बच्चे साथ साथ इस वीडियो के को देखते हुए सभी अपनी कॉपीज पर ये इमेजेस बनाएंगे, और ये पॉइंट्स जरूर लिखेंगे। 3-3 पॉइंट है, सबके जरूर लिखना है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी इमेज कैसी बनी है। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको, नोट करना है सबने वीडियो के साथ साथ, और इसको खुद से बनाना है। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक और बता देती हूँ, वैसे तो मैंने साथ साथ बता दी है, देख लेते हैं कि कैसे आप इसको याद करेंगे। ओके, तो बच्चों पोजीशंस को और उन पे बनने वाली इमेजेस को लर्न करने का एक छोटा सा तरीका जो आपको बहुत अच्छे से याद करवा देगा, मैं बताने जा रही हूँ। देखो, हमने 6 पोजीशंस लिए है ना, 6 पोजीशंस थी ना अलग अलग, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टार जो है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। देखो फर्स्ट पोजीशन क्या थी हमारी? अनंत पर, इन्फिनिटी पर थी ना, ये इन्फिनिटी पे फर्स्ट पोजीशन। सेकंड क्या थी? इन्फिनिटी और सी के बीच में सेकंड, सी पर थर्ड था, सी और एफ के बीच में फोर्थ पोजीशन थी, एफ पर फिफ्थ पोजीशन, और एफ तथा ये है पी, एफ और पी के बीच में कौन सी पोजीशन थी? 6th पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब आप इनको याद करने के लिए एक ट्रिक अपनी कॉपी पे नोट कर लिए। इसको 6 को एक बार आप भूल जाइए, सिर्फ 5 याद रखिए कि ये 5, 1 2 3 4 5, और 5 से उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। जहां 5 है वहां 1 4 2 1 2 3 4 5। ठीक है, लिख लेंगे उल्टा। क्या करना है आपको? 5 के नीचे 1, 4 के नीचे 2, 3 के नीचे 3 आ जाएगा।
2 के नीचे 4 और 1 के नीचे 5। एक चीज और करनी है आपने, मैंने स्टार्स बनाए, आप सर्कल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, कुछ भी डॉट्स भी बना सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है आपने कि 1 सबसे छोटा, फिर 2 उससे बड़ा, फिर 3 ऑब्जेक्ट के साइज का ही रहेगा, 4 और 5 स्टार्स क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। ठीक है। 6 कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे। अब देखो, अब आप अपने डायग्राम्स को और इसको कंपेयर करके देखो, आपको अपना सॉल्यूशन मिल गया है। देखो 6 पोजीशन जो थी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी F और P के बीच में, तो इमेज कहाँ बनी थी, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, और बहुत बड़ा बना था ना, सीधा तथा आभासी एवं बड़ा। तो ये स्टार हमें वो याद करा दे। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट पोजीशन जो थी, फर्स्ट पोजीशन क्या थी, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है फर्स्ट केस में, तो इमेज कहाँ बन रही है, एफ पर बन रही है ना, एफ पर। और कैसी बन रही थी, पॉइंट साइज, पॉइंट छोटे आकार की, बहुत छोटा, डिमिनिश्ड छोटा आकार था। और ये कैसी इमेज बनी है, पॉइंट साइज फर्स्ट वाली। ओके, याद हो जाएगा, इन्फिनिटी पे है तो एफ। सेकेंड था इन्फिनिटी और सी के बीच में, और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी थी, थोड़ी सी बड़ी बना दी हमने। ठीक। थर्ड था सेंटर पे, तो सेंटर पर ही इमेज बनी थी, एंड ऑफ सेम साइज, सेम साइज के हैं दोनों और सेम पोजीशन पे है। फोर्थ था सी तथा एफ के बीच में, ये रख दिया हमने स्टार सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनी थी, सी और अनंत के बीच में, यहाँ आ गया फोर्थ। ये फोर्थ ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये फोर्थ इमेज की पोजीशन है। ओके। फिफ्थ था एफ पर, फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज बनी थी बहुत बड़ी, और कहाँ बनी थी, अनंत पर, और अत्यधिक बड़ा बना था। याद हो जाएगा, ये फिफ्थ ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये फिफ्थ इमेज की। 1 2 3 4 5 को उल्टा लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, याद हो जाएगा। वेरी सिंपल ट्रिक, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये वीडियोस करके आप इस डायग्राम को बना लो। जो 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग भी लिख सकते हैं, चाहे इनको ही बड़ा बना लो। ये आपको पोजीशंस याद करवा देगी, इमेज की भी और साइज भी याद करवा देगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद हो जाएगा आपको कि देखो ये सारी इमेजेस कहाँ बन रही हैं, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इस मुख्य अक्ष के नीचे। ओके। और तो ये कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड, और वी कैन से उल्टा बनेगा ये प्रतिबिंब, है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये वाली इमेजेस सारी कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक तथा उल्टा। ये सारी इमेजेस कैसी हैं, वास्तविक एवं। छठी इमेज बनी थी ना आपकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और कैसी बनी थी, वर्चुअल। तो ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा तथा आभासी, ये मुख्य अक्ष के ऊपर बना है। ठीक है। तो ये बात भी आपको इस डायग्राम से याद हो जाएगी कि इसमें तो बना है सीधा तथा आभासी, और ये सारे कैसे बने हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। याद हो जाएगा सबको, इससे अच्छे से आप इस डायग्राम को याद कर लें, और पोजीशंस आपको अपने आप ही याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच।